तो फिर से स्क्रीन के तरफ से इधर टर्न हो गया और फिर से बात करना ये चाहते हम लोग कि आज के इस वाले मैथ्स क्लास में हम लोग एक स्टेप आगे जाएंगे, जहां तक पिछले क्लास में पढ़ा था, सीखा था, उससे आगे शुरू किया हम लोगों ने। 2 क्लास पहले फंक्शन, फर्स्ट क्लास फंक्शन होता क्या है वो सीखा। देन उसके टाइप्स को डिस्कस किया, वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन। और ठीक इसके पहले वाले क्लास में इस पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस लगाए जो ये सिखा रहा था कि यदि बोर्ड्स में, यदि आपके स्कूल एग्जाम में फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो आपको करना क्या है, ये सीखा था। आज क्या करना है, काम तो वही करना है, सिर्फ क्वेश्चन का लेवल एक स्टेप ऊपर होगा। आपने क्लास 11 में फंक्शन पढ़ा होगा और उस वक्त आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ाया गया था। मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, नाम सुना हुआ लग रहा होगा आपको। और उसके अलावे जो अलग अलग टाइप्स थे फंक्शंस के, वो तो उनकी झलक मिलेगी। यदि किसी का क्लास 11 में फंक्शन चैप्टर पढ़ा हुआ नहीं हो तो अब टाइप तो हम लोग आज के क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हाँ एक बात है कि कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन में जो भी टाइप आ जाए उसको हम लोग साथ साथ एक बार रिकॉल कर ले कि इस तरह के फंक्शन की ये खासियत होती है। क्या हम लोग तैयार? चलो ध्यान से देखना बेटा। हम लोगों को आज फिर एक क्वेश्चन लेना है, क्योंकि पिछला क्लास क्वेश्चन आके रुका था। ये रहा एक क्वेश्चन, ध्यान से, साथ साथ कोई नोट मत करना, पहले देख लो क्वेश्चन क्या है। यकीन कर लो मेरी बात पे कि आज कुछ नया नहीं होने वाला है, सारी चीजें पिछले क्लास में देखी थी, आज एक लेवल ऊपर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, show that the modulus function, अब मॉडुलस फंक्शन में हमें पता है कि इसमें हम लोग मॉडुलस की बात कर रहे होते हैं, है ना, मॉड लगेगा कहीं। मॉडुलस फंक्शन, फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। तो जितने क्वेश्चंस किए थे सब में इंटीजर लिया था और हमें इंतजार था कि नेचुरल नंबर आ जाए, रियल नंबर आ जाए, इन सब चीजों की हम लोग बात कर रहे हैं। आया है रियल नंबर, करेंगे बात। show that the modulus function from R to R फंक्शन हमें कैसे दे रहा है, fx इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x। मॉडुलस जानते हैं कि मॉडुलस एक ऐसी जादुई चीज है जिसके अंदर यदि कोई चीज पॉजिटिव लिखी हुई हो बाहर आकर निगेटिव, यदि निगेटिव लिखी हुई हो तो, सॉरी, पॉजिटिव हो तो बाहर आकर पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो भी बाहर आकर पॉजिटिव। ये ऐसा जादू मॉडुलस के साइन में है। तो फिलहाल fx इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x। और प्रूव क्या करना है, बताना क्या है, is neither 1 1 nor on 2। और x के बारे में भी आपको यहां पर ऐसी बात बताई जा रही है, here x is positive, here h is equals to x, x is equals to x if x is positive या फिर 0
एंड x का वैल्यू आप -x ले सकते हो इफ x इज कैसा, ये रहा पूरा का पूरा क्वेश्चन। 12th बोर्ड्स में ना जाने कितनी बार पूछा है इस क्वेश्चन, पीवाईक्यू के क्वेश्चन है ये वाला भी। इसके बाद जो मैं क्वेश्चन लूंगा वो भी बोर्ड्स में कई बार पूछा है, उसके बाद जो क्वेश्चन लूंगा वो भी बोर्ड्स में कई बार पूछा है। और आप बोर्ड्स के प्रिपेयर करने के दौरान जब आप बुक्स पढ़ेंगे या सैंपल पेपर्स पढ़ेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनमें ये क्वेश्चंस आपको नहीं दिखे, क्योंकि यदि आप सैंपल पेपर ले रहे हो और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाले जाएंगे तो ये क्वेश्चंस पूछे गए तो उनका उनका काम है इनको डालना। ठीक है अतीत, अमर, तहसीन, सुनिएगा बच्चों, अब कुछ नया होता तो मैं बताता आपको, नया तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ वही है जो हम लोग कल पढ़ रहे थे, सब कुछ वही है। तरीका देखो आपको याद आ जाएगा। सॉल्यूशन क्या हम लोग ऐसा लिख दे बच्चों, वी हैव द फंक्शन फ्रॉम real number to real number and the function is given by fx equals to modulus of x। कल भी तो ऐसा कर रहे थे, सिर्फ क्या था, कल आ रहा था fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कल आ रहा था fx इक्वल टू 2x प्लस 1, कल आ रहा था एक्स स्क्वायर प्लस 2, इस तरह की चीजें आ रही थी, एक्स क्यूब वो आ रहा था। आज क्या है, fx इक्वल्स टू मॉडुलस। कल मेहनत करनी पड़ी थी, पिछले क्लास में मेहनत करनी पड़ी थी, आज मेहनत नहीं होनी, ना तुम्हारे तरफ से ना मेरे, तो फॉर्मूला होता है वो दिमाग में सेट करवाना है। आज तो सब कुछ सेट है, सिर्फ उस पर काम होता हुआ आप देखो और मुझे बस उसको एलोबरेट करना है। अच्छा क्या चेक करेंगे, लेट अस नाउ चेक फॉर, पहले क्या चेक करें हम लोग कि ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं। क्या सीखा था, यदि किसी फंक्शन को 1 1 प्रूव करना है तो एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू लेकर चलो और सॉल्व करते 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 एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू लाकर दिखा दो, ये इस बात का सबूत बनता है कि वो जो फंक्शन है हमारा वो कैसा है, 1 1। आइए चेक करें, इसलिए क्या करना होगा कि लेट x1 एंड x2, ये दो एलिमेंट्स आपने उठाए हैं r से, अब ये भी r ये भी r, यदि यहाँ पे फंक्शन फ्रॉम a टू b होता तो आराम से लिखते कि a से उठा रहे हैं, वैल्यूज b पे चाहिए। जब दोनों r है तो पहला वाला r डोमेन r और दूसरा वाला r को डोमेन r। ठीक, कौन से r से उठाया है, डोमेन r से। सच एफ एक्स वन इक्वल्स टू क्या है, एफ एक्स वन, जब एफ एक्स हमारा मॉडुलस ऑफ एक्स है, एफ एक्स वन मॉडुलस ऑफ एक्स वन और एफ एक्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स टू। इसका मतलब एक्स वन इक्वल्स टू क्या ले सकेंगे आप, प्लस माइनस एक्स टू। मॉड के बारे में हम लोगों को, मॉडुलस फंक्शन के बारे में हम लोगों को क्लास 11 वाले फंक्शन चैप्टर में डिस्कशन दिया गया था कि कब किसी चीज को पॉजिटिव कब किसी को निगेटिव। आप मान लो एब्सेंट थे उस क्लास में,
आप मान लो 11 में फंक्शन को अच्छे से नहीं पढ़ पाए, तो अभी ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ। इस चीज का ध्यान रखना कि जब ऐसे सिचुएशन में दोनों साइड से मॉडुलस के साइन को आप हटाते हो, तो LHS छोड़कर RHS में प्लस माइनस दे देना। मतलब एक बार x1 इक्वल्स टू x2 पॉसिबल है और एक बार x1 इक्वल्स टू माइनस x2 पॉसिबल। तो ओवरऑल कल भी ऐसा एक सिचुएशन आया था प्लस माइनस वाला। तो आप ये देखो कि सही मतलब पूरा सही होना चाहिए, इतनी सी भी कुछ खराबी नहीं आनी चाहिए। तो आया क्या है, x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस x2। इसका मतलब आप इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कह पाएंगे? दैट मीन्स x1 इज नॉट इक्वल्स टू क्या हुआ, therefore ये फंक्शन हमारा कैसा हो गया, कल तो बात हो रही थी ढेर सारी, रिपीट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलते हैं इस तरफ। अब चेक करते हैं हम लोग कि ये फंक्शन हमारा ऑन टू है या नहीं। याद कीजिए ना, कल हम लोग इसके लिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ले रहे थे। सेट ए और सेट बी के जगह पहला सेट आर है और दूसरा सेट भी आर है। तनु आवाज दीजिए, माहिरू आवाज दो, योगेश आवाज दो। यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात। यस सर। ओके, आओ चेक करें, चेक करें। ठीक है, दो सेट्स। अभी मैं इसको अंडू करता हूं, एक ही रहने दो। अब चूंकि हमें ये जो सेट है किसका सेट है, रियल नंबर का। रियल नंबर में क्या क्या बातें पॉसिबल है, 0 1 2 3 4 5 6 और चलते चलते इंफिनिटी पहुंच जाओ। ऊपर चलो, 0 के अलावे क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरह से। और चूंकि दूसरा भी सेट कौन है हमारा, आर है, तो कीजिए ऐसा। एक और आर ले लो। चलिए, अब हम लोग ड्रॉ करते हैं इनका एरो डायग्राम बच्चों। किसके बेसिस पर, किसके बेसिस पर, कहा गया फंक्शन, ये बात। एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स। ऐसा करो, इस x के जगह हम लोग 1 रख दो, तो मॉडुलस ऑफ 1 क्या रह जाएगा, कहा मॉडुलस अंदर कोई पॉजिटिव नंबर रखते हैं तो वो बाहर आकर पॉजिटिव ही रह जाता है और सेम नंबर रह जाता है। तो मॉडुलस ऑफ 1 क्या हो गया, 1। अच्छे से सीखना। मॉडुलस ऑफ 2 क्या हो जाएगा, मॉड 3 3 रह जाएगा, मॉड 4 4 रह जाएगा, ये 5 5 6 6 7 7, ये तो इंफिनिटी तक चलते चले जाएगा। मॉड 0 भी ले लोगे तो 0 रह जाएगा। लेकिन अब एक प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। जब मॉड के अंदर आप -1 रखेंगे, मॉडुलस ऑफ -1 रखेंगे, तो इसको क्या होना चाहिए, +1। मतलब इसका भी इमेज यही आ जाएगा। यदि मॉड के रखा तो इसका भी इमेज 2 रह जाएगा। मॉडुलस ऑफ -3 रखा, इसका भी इमेज 3 रह जाएगा। प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। -1 का इमेज भी 1, -2 का इमेज भी 2, -3 का इमेज भी 3, -4 का इमेज भी 4,
-5 का भी इमेज 5, -6 का भी इमेज 6, और जितना ऊपर जाना है जाओ। कब कहते हैं किसी फंक्शन को ऑन टू? जब every element in set B has its pre-image in set A। यही तो पढ़ा है। तो आप देखो, इस 0 का प्री इमेज ये वाला 0 था, इस 1 का प्री इमेज ये वाला 1 था, 2 का प्री इमेज ये वाला 2 था, मतलब पॉजिटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब नेगेटिव रियल नंबर्स देख रहे हैं कोडोमेन में, तो इस -1 का कोई इमेज यहां नहीं, -1 का कोई प्री इमेज यहां नहीं है, -2 का कोई प्री इमेज यहां नहीं है। मतलब जितने नेगेटिव नंबर्स हैं उनमें से किसी का कोई प्री इमेज इस डोमेन में नहीं दिख रहा है। बोलिए, बात आप तक पहुंच रही है? ठीक है। तो हमें इस बात को कल कैसे सीखा था, कैसे एक्सप्रेस करना है, क्लियरली। और क्या, जैसे आपके मन में आ जाए, आप अपनी बात कहना चाहते हैं। फॉर ऑल y belongs to R माइनस, रियल नंबर पॉजिटिव भी होते हैं, रियल नंबर नेगेटिव भी होते हैं। तो हम लोगों ने कैसे रियल नंबर की बात की है? नेगेटिव रियल नंबर की, नेगेटिव रियल नंबर की बात की, ठीक है। तो इधर जितने नेगेटिव रियल नंबर है, कहां से बच्चों, कहां पे? कोडोमेन वाले रियल नंबर की बात करें, वहां से नेगेटिव रियल नंबर। देयर इज नो डोमेन। किस फंक्शन में? फंक्शन f(x) equals to modulus of x, for f(x) is not on to। बोलो आया? क्या कल वाला ही काम नहीं किया? कुछ नई बात तो है नहीं। बस मैं आपसे यही कह रहा था, चाहता हूं आप इसको नोट करो पहले, नोट हो जाने के बाद तब आगे जाएंगे। ओके, नोट कर चुका हर कोई हमें से? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए दिन पूछ लिया जाता है। तो जो बच्चे ऑनलाइन है एक बार आवाज दीजिए, नोट कर चुके हो तो क्या हम लोग अगले क्वेश्चन तक जा सकते हैं बच्चों? Yes, sir. गुड गुड। फिर से हम में से जो कोई पिछले क्लास में मौजूद था उसके लिए एक और क्वेश्चन आ रहा है, जहां पर फिर आप देखोगे जो किया था वही करना है, नया कुछ नहीं करना है, सिर्फ फंक्शंस बदलते जाएंगे और उसके बेसिस पे हमारा कैलकुलेशंस चेंज होना है। आदित्य ध्यान दीजिए, और क्वेश्चन ये रहा एक बार फिर से। शो दैट द सिग्नम फंक्शन function from real number to real number given by, आप वहां से उठ करके आगे आ जाइए। अच्छा कोई बात नहीं, पहले सोचना था।
अच्छा कोई बात नहीं। गिवन बाय fx इक्वल्स टू -1, पहले आप ले लो 1, देन fx का दूसरा वैल्यू 0 और तीसरा वैल्यू -1। नॉट नाउ निखिल, प्लीज वेट। क्वेश्चन है शो दैट द सिग्नम फंक्शन फ्रॉम r to r गिवन बाय fx इक्वल्स टू 1 when x is greater than 0, 0 when x is equals to 0, -1 when x is less than 0। ऐसा है सवाल, ऐसा है क्वेश्चन, और आपको प्रूव करना है is neither 1 1 nor on 2। जरा देखो जो बच्चे ऑनलाइन है, क्या यहां तक ठीक है बच्चों? Yes, sir. चलिए बहुत अच्छा, शुरू करते हैं। एक बार फिर आपसे वादा करता हूं, एक बार फिर प्रॉमिस कर दूं कि जो कुछ आप पिछले क्लास में कर रहे थे सिंपल क्वेश्चंस के साथ, अब इन क्वेश्चंस का यदि शक्ल खराब है उससे हमें लेना देना नहीं है, काम वही करना है और कुछ नहीं, बड़ी बात नहीं है। आइए देखते हैं, जैसे चल रहे थे वैसे चलेंगे हम तुम। वी हैव द function from real number to real number given by, ये जो fx है इनके तीन अलग अलग वैल्यूज है। एक बार 1 है, तो कब लेना है? जब x इज ग्रेटर देन 0। एक बार आप 0 ले सकते हो, 0 कब लोगे? जब x का वैल्यू सचमुच 0 रखते हैं। एक बार -1 जब x का वैल्यू लेस देन 0। अब क्वेश्चन ऐसा है तो क्या कर सकते? कुछ नहीं, जैसा है वैसे देखिए। नेक्स्ट स्टेप क्या होता था? लेट अस नाउ चेक फॉर 1 1 एंड देन जाते थे कहां पे? ऑन 2 की बात हो रही थी। चलो देखते हैं सब कुछ रिपीट हो रहा, या यदि कुछ नया आ रहा तो क्या है वो नया चीज, वो देखेंगे। कैसे शुरू करते हैं बच्चों कि लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू सेट R। कौन सा R है ये? such that fx1 equals to f। ये प्रोसेस तो सीख गए। fx2 लेकर चलो, x1 इक्वल्स टू x2 ला कर दिखाओ। जब आप बुक्स ओपन करोगे, जब बुक के सॉल्व एग्जांपल्स देखोगे, तो इन्हीं क्वेश्चंस को कई डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से आपको सॉल्व किया हुआ दिखेगा। तो क्या हम लोग चाहेंगे कि इसको थोड़ा अलग दूसरे मेथड से बनता हुआ देख ले? नहीं चाहोगे तब भी मैं बताऊंगा, क्योंकि लगातार बहुत सारे क्वेश्चंस वो ओल्ड मेथड से कर लिया है। ठीक है, इसको ऐसे चेक करते हैं, 1 1 चेक करना है हमें, 1 1 चेक करना है, एग्जाम्पल लेकर चेक करते हैं। f2 इक्वल्स टू f3।
एग्जाम्पल लिया, नहीं कहा था कि आप एग्जाम्पल ले लो। जब आप वन वन नहीं प्रूव करना चाहते, आपको प्रूव करना है कि वन वन कोई फंक्शन नहीं है, एग्जाम्पल से भी दिखा सकते हो। कोई फंक्शन है जो ऑन टू नहीं है, एग्जाम्पल से दिखा। इस क्वेश्चन में भी ऐसा करते हैं तो क्या मिलेगा, क्योंकि जब बुक ओपन करोगे और पहली बार ओपन करोगे आपको थोड़ा जंगली दिखेगा वो, बट जितना ज्यादा डिस्कशन आप क्लास में लेके रखेंगे उतना ज्यादा चीजों को पहचान पाएंगे, ये है फैक्ट। अचानक से F2 इक्वल्स टू F3 इक्वल्स टू 1 लिख दिया, कोई बता सकेगा ऐसा किस सर बेस? तनु बोले, तनु। सर सिग्नम फंक्शन का डोमेन रियल नंबर होता है, रेंज -101। सिग्नम फंक्शन का डोमेन रियल नंबर होता है, ऐसे भी हम लोग ले भी रहे थे। और रेंज आपने क्या, फिर से बताओ। -1 अगर x 0 से बड़ा है और 0 के इक्वल है तो 0 और x से लेस है तो -1। बिल्कुल यही तो था, और वही तो फंक्शन में लिख भी रखा है इन्होंने कि जब x के जगह आप रियल नंबर रखोगे, ये वाले रियल नंबर, तो जो fx आएगा वो हर हाल में 1 ही आएगा, 0 ही आएगा और -1। अब मेरी बात सुनो, क्या इंफॉर्मेशन छिपा रखा है, x ग्रेटर देन 0। अब दुनिया में ग्रेटर देन 0 तो इनफाइनाइट नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 गिनते चले जाओ जिंदगी भर। जब कभी आप x का वैल्यू 0 से बड़ा रखोगे तो fx कितना ही आएगा बेटा, 1 ही आएगा। वही तो किया है, एक बार x की जगह 2 रखा ग्रेटर देन 0, एक बार x की जगह 3 रखा फिर ग्रेटर देन 0, और इन्होंने कहा है कि जब x ग्रेटर देन 0 हो तो fx कितना मिलता है हमारा, 1। वही लिखा है, f2 भी f3 भी 1। बट ये साफ साफ दिख रहा कि 2 इज नॉट इक्वल्स टू 3। यदि 2 हमारा x1 होता, 3 हमारा x2 होता, तो fx1 इक्वल्स टू fx2 लेकर चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे x1 और x2 तो सेम हो ही नहीं सकता, 2 और 3 तो कभी नहीं सेम हो सकता। तो ये एग्जाम्पल देकर आप बता दो कि ये फंक्शन हमारा कैसा है, नॉट 1 नॉट 1। माहिरू आप आवाज दो, समझ पाए? जुगेश आप आवाज दो, ठीक है यहां तक? यस सर। दीजिए। ओके बच्चों, और कुछ, और कोई? यस सर। चलिए बहुत अच्छा। क्या हम सब इसको एक्सेप्ट कर पा रहे? मत सोचना कि आप पीछा छुड़ाकर भाग जाएंगे, ये तो सोचना है कि इससे आप पीछा छुड़ाकर निकल जाने वाले। जब तक इस चैप्टर में हो तब तब ये जो कुछ बोले आपको सुनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और कहा कि रिलेशन फंक्शन अच्छा होगा तभी आने वाले वक्त में आप कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, उस पर कमांड हासिल करोगे। वरना जब जब इनका यूज होगा जिस किसी क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन आपको छोड़कर जाना। हम लोग आगे के एक्सरसाइज को पूरा नहीं सॉल्व कर पाएंगे, तब तो इसको सीखना आगे के नए चैप्टर्स को पढ़ने से ज्यादा जरूरी हो गया, और वो भी तरीके से सीखना। ठीक है, नॉट 1 1। अच्छा, एक और चीज, एक और चीज, फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश ऐसा, और ये हमारा क्या हो गया, ऑरिजिन। ढूंढो ढूंढो इसमें 1 कहां पे होता है, यदि आप नंबरिंग करते तो सपोज करो ये 1 होता, 0 आपको यहां पे दिख रहा है, -1 तकरीबन कहां पे होता, 1 0 और -1। आपने क्या कहा, जब x का वैल्यू 0 से ग्रेटर तो fx कैसा, 1। ग्राफ देखो, ये है x,
x का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8, जब इधर जाओगे तो x का वैल्यू 0 से ग्रेटर मिला। और इस सिग्नम फंक्शन की पहचान होती है, यदि x का वैल्यू 0 से बड़ा कुछ भी रखो, fx कितना आएगा 1। क्या कल या पिछले क्लास का याद है? ये y एक्सिस है, यही हो गया fx, और इस तरफ क्या लेकर के बढ़ेंगे हम लोग x। तो जब x का वैल्यू 0 से बड़ा तो fx हमारा क्या फिक्स हो जाता है -1, ना तो यहां से ज्यादा ना तो यहां से कम। जब x का वैल्यू 0 से छोटा, निगेटिव वैल्यूज रखो, x के जगह -1 -2 -3 -4, ये सब कहां मिलेंगे? इस तरफ नंबरिंग करोगे तो होगा ना -1 -2 -3 -4। तो हमारा fx ऐसा, तो हमारा ग्राफ ऐसा। जब नेगेटिव वैल्यूज रखोगे तो इसका जो ग्राफ है वो -1 पर कांस्टेंट चलता है, और 0 पर तो 0 है ही, हम लोग देख ही पा रहे हैं, 0 पे तो 0 होगा ही। ये ऐसा ग्राफ है। क्यों बताया? फालतू में, कोई जरूरत नहीं थी इसकी, सिर्फ चाहता था कि आप इस चीज को बेकार ना समझें। और यदि क्लास 11 में क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन के वक्त ये टॉपिक छूट गया था तो उसकी जरूरत पड़ेगी, देख लेना बाद में। फिलहाल अभी देखो, जरा एक बात बताओ, क्या किसी फंक्शन के ऑन टू होने का एक और पहचान पिछले क्लास में नहीं, पिछले से पिछले क्लास में ये पढ़ाया था क्या? कि उसका रेंज पता करो और कोडोमेन पता करो। यदि रेंज और कोडोमेन सेम हो जाए तो फंक्शन ऑन टू, और यदि रेंज कुछ और आ जाए और कोडोमेन कुछ और मिले तो फंक्शन नॉट ऑन टू। आओ तो जरा, अब क्या चेक करने जा रहे हैं हम लोग कि फंक्शन हमारा ऑन टू है या नहीं। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, दिमाग से इस बात को निकाल देना कि बड़ा टफ चैप्टर है, मेरे से नहीं होगा, बड़ा उलझा हुआ चैप्टर है। तो एक काम करते हैं, टीचर से पता करते हैं कितने मार्क्स का आएगा। ये जो टीचर ने कह दिया कि फंक्शन से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो मैं मान के चलूंगा कि ये 5 मार्क्स मुझे नहीं लाना और फंक्शन छोड़ दे हमेशा के लिए। इस 5 के चक्कर में 35 और जाएंगे। इसलिए आपको पसंद है तो भी सीखना है, पसंद नहीं है तो भी सीखना है। हाँ तो ठीक है, ऑन टू फंक्शन की बात हो रही है। जरा आप इसके रेंज की बात करो तो रेंज क्या होगा इसका? रेंज क्या होगा? -1 0 और 1। रेंज वही होता है ना, किसी fx में x के वैल्यू को पुट करते हैं और जो fx आता है वही तो रेंज होता है। ये तुमसे कह रहा कि कुछ भी पुट करो, चाहे पॉजिटिव नंबर पुट करो, खुद 0 पुट कर दो या निगेटिव पुट कर दो, आंसर यही तीनों आएंगे, चौथा कोई नहीं आएगा। यदि ये टाइप्स ऑफ फंक्शन में डाउट है तो जल्दी ही क्लास 11 के फंक्शन चैप्टर का वीडियो अपलोड हो जाएगा, क्लासिफिकेशन वगैरह का, वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा उसको तरीके से, उसमें सारा इंफॉर्मेशन रहेगा, वो आपको 12th में बड़ा काम आ जाएगा। ठीक है, जरा आप इसका कोडोमेन सोचो तो बच्चों, क्या है? आर, यही तो है कोडोमेन। तो जरा बताओ, इसका रेंज सिर्फ -1 0 और 1, और कोडोमेन क्या है? पूरा का पूरा आर। दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं? हाँ, नहीं हो सकते हैं दोनों इक्वल। दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो क्लियरली codomain of the function is not equals to range of the function, therefore fx is कैसा? नॉट ऑन टू। और यही तो प्रूव करना है कि आप प्रूव करके दिखाओ कि ना 1 1 है ना ही ऑन टू है। अब इसमें नयापन क्या था?
ये हमारा सिग्नम फंक्शन, ये जो हम लोग अभी बात कर रहे सिर्फ वही अलग था, सब में फंक्शन ही तो बदल रहा है। और इस वाले क्वेश्चन को हम लोगों ने एग्जाम्पल लेकर के दिखाया इस जगह भी, और वो जो हम लोग ऑन टू अब तक प्रूव कर रहे थे वो किस बेसिस पे कि एवरी एलिमेंट इन सेट टी को होना चाहिए कोई ना कोई प्री इमेज सेट ए में, तो वो वाला छोड़कर डोमेन और रेंज वाला तरीका अपनाया। बुक में मिलेगा, आपके बुक में होंगे इस तरह के क्वेश्चंस, तो आप एक ही तरह से पढ़ते रहोगे और बुक में दूसरे तरीके से पढ़ा जाएगा, आपको लगेगा कि ये मेरे समझ से बाहर है, ये क्लास में पढ़ाया नहीं गया, ये स्कूल में नहीं पढ़ा, कोचिंग क्लास में मिस हो गया, ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए, इसलिए इसको रख रहे हैं हम लोग। और बुक के तो 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन लगाएंगे, पहले काम तो कर ले, पहले सब कुछ तो दिखा दे कि है क्या चीज, जितना है वो सब देख लो, ताकि बुक में जाएंगे तो क्वेश्चन चाहे 1 मार्क्स का हो या सपोज करो 30 क्वेश्चन का कलेक्शन है, तो शुरू के 5 क्वेश्चन भी आपको ना रोके, बीच वाले 15 क्वेश्चन ना रोके, लास्ट वाले 10 क्वेश्चन ना रोके, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके। एक्सरसाइज मेरे साथ सॉल्व करना, सॉल्व एग्जांपल्स आप बना लेना, क्या फर्क पड़ता है। नोट किया जाए बच्चों, इसको नोट किया जाए। यहाँ तक नोट कर चुके, समझ चुके हम लोग? यस सर। चलिए चलिए, अब थोड़ा आसान क्वेश्चन, चेहरा जिसका थोड़ा अच्छा लगे एफएक्स का वो लेते हैं। check whether the function function from real number to real number given by fx equals to 3 minus 4x, ये आसान चेहरे का लग रहा है, 3 minus 4x is 1 1 और 2 और बाइजेक्टिव। आपको ये इस बार प्रूव नहीं करना कि 1 1 है ही है या ऑन टू नहीं है ना, आपको चेक करना है। चेक करो कि 1 1 है या नहीं, चेक करो कि ऑन टू है या नहीं, और जब दोनों हो जाए तो एक लाइन लिखने में क्या जाएगा कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं, क्या? चलिए, आधा काम पुराना, बाकी आधा काम फिर नया, क्योंकि जब आप बुक ओपन करेंगे तो वहां पर फिर आपको नए तरीके दिख सकते हैं। सॉल्यूशन, चलो पहले क्या चेक करते हैं हम लोग, 1 1 है कि नहीं वो चेक करते हैं। We have the function from real number to real number given by fx equals to 3 minus 4x, और अब हम लोग चेक करने निकल पड़े हैं कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं। तैयार सब लोग? लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू R, कौन सा R? डोमेन R, such that fx1 equals to fx2, fx1 को क्या लिखेंगे हम लोग?
3 माइनस 4x1 और f(x2) को क्या लिखेंगे 3 माइनस 4x2। जो fx का वैल्यू है उसमें x1 x2 पुट करते हैं और तो कुछ नया है नहीं। अच्छा देखो क्या क्या चीजें जा रही हैं, जो जा रहे हैं उनको भेजो। 3 से 3 कैंसिल, -4 से -4 कैंसिल, तो हमें क्या मिल गया फिर x1 इक्वल्स टू x2। देयरफॉर ये जो fx है हमारा इज कैसा, ये 1 1 है। बात आती है ऑन टू को प्रूव करने के लिए, और इस बीच अमित कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं अमित? नहीं ना, क्या वजह है? ठीक है कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा। क्या चेक करने के लिए, चलो हम लोग ऑन टू को एक बार आप आवाज दे दीजिए बच्चों जो ऑनलाइन है। क्या यहाँ से हम लोग आगे चलने की तैयारी कर सकते हैं? यस सर। ठीक, बहुत अच्छी बात। सुनना जरा, इस बार एक और तरकीब, एक और मेथड देखिएगा इसको चेक करने का, ऑन टू को चेक करने का। आप एक बात बताओ, रियल नंबर की बात हो रही है, इसका मतलब ये लिख सकते हैं क्या कि हमारा x माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक होना चाहिए। देखो r टू r, x का जो वैल्यू आप रखोगे डोमेन से निकालकर, ये डोमेन है, ये को डोमेन है। x का वैल्यू कहां से लेते हैं? डोमेन r से लेते हैं। r क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर कौन होते हैं? दुनिया के सारे नेगेटिव नंबर्स, दुनिया के सारे पॉजिटिव नंबर्स अलोंग विद जीरो। इसलिए आपसे कहा कि x का वैल्यू दुनिया के सारे नेगेटिव नंबर, दुनिया के सारे पॉजिटिव नंबर, इन्हीं के बीच में कहीं पर होना चाहिए। क्या यहां तक ठीक? आगे सुनना। अब हम लोग इस x में कुछ ऐसे ऐसे मॉडिफिकेशन करेंगे, कुछ ऐसे ऐसे बदलाव करेंगे ताकि इस x का चेहरा इसकी तरह बन जाए, 3 माइनस 4x की तरह। कैसे बना सकते हैं 3 माइनस 4x जैसा इस x को कैसे बना सकते हो? पहला तरीका, माइनस इनफाइनाइट x मल्टीप्लाइड बाय -4 और इनफाइनाइट मल्टीप्लाइड बाय -4। देख लो, सोच लो, समझ लो, उसके बाद बात करेंगे। मतलब तीनों हिस्सों को -4 से मल्टीप्लाई कर दिया। लालच क्या थी हमारे मन में कि जो x दिख रहा है वो -4x दिखे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x अकेला नहीं है, -4 के साथ इंटू में है। बबीता बोलो, ठीक है। ऐसा करते ही ये x प्लस इंफिनिटी हो गया। ये इनफिनाइट माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो अब ये माइनस हो गया और बीच में क्या हो गया, ये -4x। बच्चों इनके साइन बदल जाएंगे। ये देखो, लेस देन का साइन था, क्या हो गया? ग्रेटर देन। लेस देन का साइन था, क्या हो गया? ग्रेटर देन। वजह क्या है? पहले इधर माइनस इंफिनिटी था, वो प्लस बन चुका है, ये प्लस इंफिनिटी था, माइनस बन चुका है। हालांकि असली वजह ये थोड़ी है, असली वजह तो क्लास 11 में, चैप्टर लीनियर लीनियर। इनइक्वेशंस। थैंक यू तनु। लीनियर इनइक्वेशंस, वन वेरिएबल टू वेरिएबल, उसी में तो हम लोग लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इन सब के इक्वेशन सॉल्व करते थे। कहा था नेगेटिव नंबर से ऐसी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करते हो तो साइन रिवर्स हो जाता है, नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हो तो फिर साइन रिवर्स हो जाता है। क्लास 11 से आ रहा है, तो मैं 11 में नहीं ले जाना चाहता, तो दूसरे तरीके से बता रहा हूं आपको कि नेगेटिव था और ये पॉजिटिव था।
-4 से मल्टीप्लाई होने की वजह से जो नेगेटिव इन्फिनिटी था पॉजिटिव इन्फिनिटी बना, और जो पॉजिटिव इन्फिनिटी था वो नेगेटिव इन्फिनिटी बना, तो रिलेशन चेंज हो गया। ये कहना था, ठीक है। तो तुम बोलोगे 4 भी तो था, इन्फिनिटी को आप 4 गुना कर रहे हो भैया, वो पहले से इन्फिनिटी है। अब इन्फिनिटी में कुछ भी करोगे, डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, हाफ, मतलब इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होता है, इसलिए यहां पर इस 4 का जिक्र नहीं है, यहां पे इस 4 का जिक्र नहीं है। अब ये मत पूछना कि 4 कहां चला गया। अच्छा, क्या अब ये फंक्शन की तरह बन चुका है? नहीं, क्या कमी रह गई है? 3 की। एक काम करो, अगले स्टेप में आप हर जगह 3 ऐड करो, इन्फिनिटी प्लस 3, 3 माइनस 4x, और ये 3 माइनस इन्फिनिटी, जो भी हो। अब इन्फिनिटी में 3 और ऐड कर दोगे तो क्या कुछ और बन जाएगा? जिसके पास अनंत पैसा हो उसको आप 2 लाख रुपए चंदा दे देते हैं, क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई मतलब नहीं है। अरे चंदा मतलब गिफ्ट वगैरह कुछ कर दो, दे दो, गिफ्ट दे दो। तो इस, हाँ 2 लाख। अच्छा, ये कह रहे कि मेरे पास रहना चाहिए, इन्फिनिटी तो उसके पास है, मेरे पास भी 2 लाख चाहिए। हाँ चलो कोई बात नहीं, हटाओ। इन्फिनिटी में 3 ऐड करोगे तो भी क्या रह जाएगा? इन्फिनिटी। 3 माइनस 4x ग्रेटर देन इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। बस हम लोग पहुंच चुके हैं। इन्फिनिटी, और यहां रह गया क्या? यही तो हमारा fx है, माइनस fx को ही तो y कहते थे। y तो सेट बी में होता था, x तो सेट ए में होता था। हमारा a भी कौन है? रियल नंबर, और b भी कौन है? रियल नंबर। ये इसका रेंज आ गया है ना, रेंज आ गया इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी। और जो x का वैल्यू रख रहे थे वो डोमेन था, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो डोमेन भी, को डोमेन भी हमारा माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच, और डोमेन भी हमारा इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के। वो दूसरा तरीका नहीं था कि किसी फंक्शन को हम लोग ऑन टू फंक्शन कहते हैं। इसका एक मेथड था कि यदि सेट बी के सारे एलिमेंट का कुछ ना कुछ प्री इमेज सेट ए में हो, कोडोमेन के सारे एलिमेंट का कुछ ना कुछ प्री इमेज डोमेन में हो, और दूसरा तरीका था रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन। तो यहां पर हम लोगों ने रेंज और कोडोमेन को सेम कर दिया। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्लियरली रेंज ऑफ फंक्शन भी प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के बीच था, और कोडोमेन ऑफ फंक्शन भी इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच हुआ। तो यदि किसी फंक्शन का रेंज और उसका कोडोमेन सेम हो जाए तो फंक्शन कैसा होता है? ऑन टू। जब फंक्शन 1 1 भी हुआ, ऑन टू भी हुआ, इसका बाइजेक्टिव भी हुआ। जरा आप लोग देख लीजिए, मुझे एक लाइन और लिखना है इसमें, आप देख लो कि आपकी मुश्किल कहां है, और आप भी देख लो कि आपकी मुश्किल कहां है। चेक कर लीजिए बच्चों। हाँ, 3 माइनस 4x के नीचे fx लिखा है। हाँ, ये क्यों लिखा है? यही तो था fx। पहले तो ये ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या किया मैंने? ये इन्फिनिटी लिखा, ये माइनस इन्फिनिटी लिखा, इसके आगे लिखा कि इसका रेंज जो हुआ फंक्शन का
और कोडोमेन फंक्शन का सेम। क्यों? क्योंकि इसका कोडोमेन भी आर है, रियल नंबर, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, और रेंज भी क्या मिला, रियल नंबर, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। दोनों के दोनों आर हो गए ना, इसलिए आपस में इक्वल हो गए। और यदि सेम हो जाए किसी फंक्शन का कोडोमेन और रेंज, तो हम लोग ऐसे फंक्शन को ऑन टू कहते हैं। क्योंकि ये 1 1 भी हो चुका, ऑन टू भी हो चुका, तो बाइजेक्टिव होगा। ठीक है, कर लीजिए नोट। क्या नोट हो चुका बच्चों? यस सर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए। और सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन बोर्ड्स में आता रहता है। कंसिडर द फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर। ना तो इंटीजर लिया है, ना तो रियल नंबर की बात हुई है, इस बार बात हुई है नेचुरल नंबर। गिवन बाय, इस बार मैं लिखता हूं डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू n+1/2 और fx इक्वल्स टू क्या, n/2। कुछ कुछ मैच हो रहा है, मतलब fx के दो वैल्यू है। कुछ स्पेशल कंडीशन होने पे आप fx में इसको लेंगे, और कुछ खास चीज को देखना तो fx का वैल्यू हम लोग n/2 ले सकते हैं। क्या यहां तक सुना बच्चों? यस सर। ठीक है, ठीक है। इफ n इज कैसा, ऑड, और ये कब लेंगे, इफ इवन। तब यहां पर भी जब इसमें सब कुछ n के शक्ल में है, इसको भी आप फिलहाल क्या बोल दो, f। अभी तक ये बिल्कुल नहीं बोल रहा है कि प्रूव करो कि ये ऑन टू है, 1 1 है, या बाइजेक्टिव है, या 1 1 है ऑन टू नहीं है, या 1 1 नहीं है ऑन टू है ना। इस तरह की बात अभी आपसे नहीं की गई। हम लोगों को यहाँ पर जो कुछ देखना है वो है कि फिर से आप एक बार इसका 1 1 चेक करेंगे, फिर एक बार ऑन टू चेक करेंगे, ऐसा कुछ। ठहरो जरा, बस थोड़ा ठहर। सॉल्यूशन, we have the function function from natural number to natural number given by या defined by fn equals to n+1/2 if n is odd और ये n/2 होता है if कैसा, even। तो अब हम लोग चेक करते हैं कि ये फंक्शन हमारा 1 1 है कि नहीं, और जैसा ये कह रहा उसके बेसिस पे तरीका कुछ और। fx1 इक्वल्स टू fx2 लेकर चलो x1 इक्वल टू x2 लाकर दिखाओ, वो नहीं कर रहे। एग्जाम्पल लीजिए, let us now check it for
क्या 1 1। आपसे कहा यदि n आप ऑड नंबर लेते हैं तो फंक्शन इसको लेना है, और यदि n आपने इवन नंबर लिया है तो फंक्शन इसको लेना है। एक काम करो, ये fn का वैल्यू लेते हैं। कोई बताएगा क्या कि f1 यदि हम लोगों को पता करना है तो n का वैल्यू 1 इसमें पुट करेंगे या इसमें? ऊपर वाले में, ऑफ कोर्स ऊपर वाले में, क्योंकि 1 कैसा है? ऑड नंबर। और फंक्शन ने क्या कहा? यदि n हमारा ऑड है तो फंक्शन ये लेना है। तो इसमें आप 1 + 1 1 आएगा, 1 आएगा। और यदि आप f2 निकालना चाहते हो तो 2 कैसा है? इवन है। जब आप n के जगह इवन नंबर रखेंगे तो फंक्शन ये होगा 2/2 कैंसिल होकर फिर कितना दे देगा। खास बात यह है कि f1 भी 1 आ रहा और f2 भी 1 आ रहा, मतलब आपने fx1 इक्वल्स टू fx2 लिया और दोनों इक्वल है। लेकिन 1 इज नॉट इक्वल। यदि 1 को x1 और 2 को x2 कह दे तो fx1 इक्वल्स टू fx2 आया, लेकिन x1 और x2 आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब नॉट 1 1, नॉट 1 1। बोले सुभाष। अब क्या है? ये तो हो चुका। अब आपको चेक करना है कि ये ऑन टू है कि नहीं। चलो करें ऐसा कुछ काम हम लोग फिर से। चलो ध्यान दीजिएगा, क्या करते हैं इस बार। नेचुरल नंबर की बात की गई है। अब नेचुरल नंबर शुरू कहां से होता है? 1 से। खत्म कहां पे होगा? इंफिनिटी पे। लेकर चलते जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वगैरह वगैरह। क्या है ये? नेचुरल नंबर का सेट। ठीक, दूसरा भी तो नेचुरल नंबर है बच्चों। चलो अब यदि n का वैल्यू, ध्यान से बहुत गौर से कंक्लूड हो रहा है, n का वैल्यू 1 रखना हो तो 1 इवन है या ऑड? ऑड। तो वो 1 इसमें पुट करेंगे हम लोग, इसमें। तो 1 + 1/2 होगा, है ना? 1 आएगा। मतलब रुको, 1 + 1/2 इसमें रखा। अरे n का वैल्यू 1 रख रहे हैं, 1 ऑड है, और ऑड होने पे हमारा फंक्शन n + 1/2 है, तो 1 यहाँ पे रखा, तो 1 + 1/2 जो कि फाइनली 1 देगा। तो 1 का कनेक्शन किससे करवाया? 1 के साथ। 2 रखो, 2 रखो इस बार। जब 2 रखोगे n का वैल्यू, वो तो इवन है, तब फंक्शन ये नहीं है, इसमें रखना होगा। तब क्या हो गया? ये 2/2। तब भी कितना आएगा? गाड़ी घूम गई। चलो 3 रखो, 3 कैसा है? ऑड। तो 3 + 1 4/2 कितना? तो 3 का इमेज क्या मिला है हमें? 2 मिला। अच्छा ऐसा हो रहा है। 4 रखो, 4 तो इवन है, 4 2 नहीं है, 4 तो इवन है, तो 4/2 कितना आएगा? 4 का इमेज 2 आ गया है, 4 का इमेज 2 आ गया है, 4 का इमेज 2 आ गया, तो 4 का इमेज 2 यहां लिया। ठीक है। अच्छा 5 रखो, 5 फिर से ऑड है,
तो 5 + 1 6 का हाफ, तो 5 का इमेज कौन मिला, 6 का भी 3, 7 का 4, 8 का भी 4, 9 का 5, 10 का भी 5, 11 का 7, ओहो ठीक है, 11 का 6, 12 का भी 6। तो मुझे लगता है ना तो इधर ये चीजें खत्म होने वाली, ना तो इधर ये सिलसिला रुकने वाला। तो कोडोमेन एन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का कुछ ना कुछ प्री इमेज है डोमेन एन के साथ, नहीं? तो हम लोग यहां पर वो बात लिख सकते हैं कि ये हम लोग अब क्या चेक कर रहे हैं, फंक्शन ऑन टू है या नहीं। क्लियरली फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n, कौन सा, कोडोमेन का, कोडोमेन देयर एग्जिस्ट बिलोंग्स टू n, जो कि कहा डोमेन। अरे ये क्या लिखते हैं हम लोग, वही लिखते हैं ना कि एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन हैज इट्स प्री इमेज इन डोमेन, लेकिन सिर्फ इस तरीके से लिख देते हैं। यदि तुम वैसे भी लिख देते हो सही होगा, मार्क्स नहीं कटेगा। आप यहां लिख सकते हो कि क्लियरली एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन एन हैज इट्स प्री इमेज इन डोमेन एन, तो यही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देयरफॉर fx इज कैसा, 1 1, सॉरी क्या होगा ये, ऑन टू फंक्शन, और ऑन टू है तो ये बाइजेक्टिव भी हो गया। क्वेश्चन इनकम्प्लीट था, अच्छा ये नॉट 1 1 है ना, और ये ऑन टू है, ठीक है, इसको हटा दीजिए। क्वेश्चन की बात आप कर सकते हैं, कंसिडर द फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय fn इक्वल टू दिस मच, है ना। और उसके बाद कहता है कि मान लो क्वेश्चन आपसे कह दे कि चेक whether the function is or onto और बाइजेक्टिव, ये बात रहेगी। चेक करने को कह रहा कि 1 1 है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं, बाइजेक्टिव है या नहीं, इट्स ओके। क्या यहां तक सारा मसला समझ गए? क्या ये बात चमक गई कि करना वही काम है, सिर्फ फंक्शंस बदलते जाएंगे और आपको उनके हिसाब से गियर चेंज करना है। एम आई क्लियर? तो इसको कर लो नोट, और आज की क्लास को हम लोग यही रोकेंगे, इसको आप नोट कर लो। और इसके पहले कि आप नोट करो, मैं आर करूंगा।